गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आरएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है, आज संगीत घराने, गायन शैलियाँ और लोक नाट्य का क्या है, क्विज कंपटीशन। क्या आप तैयार हैं क्विज कंपटीशन के लिए? क्यों नहीं होंगे तैयार? क्योंकि कल हमने एक दिन का अवकाश किस लिए रखा था? सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने के लिए। तो आप सब लोग रेडी होंगे? तो ये जो क्विज कंपटीशन है जिसमें तीनों टॉपिक शामिल हैं, ये सब आप देखिएगा परीक्षा में जब सवाल आते हैं। इस क्विज का कराने का मतलब ही ये है क्योंकि इतनी डिटेल में पढ़ाई कराने के बाद में आप डायरेक्ट भी जाकर के यदि एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो सवाल सही होंगे, लेकिन यहाँ एक टॉपिक खत्म होने के बाद में हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रारूप या फिर पैटर्न क्या होता है एग्जाम में पूछने का, और संभावित प्रश्न भी सम्मिलित हैं। तो आप सब लोग एक काम करें, अपने हाथ में पेन लें, रजिस्टर लें और मार्किंग करें खुद ही। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया सामने, आपका जो आंसर आपके माइंड में आ रहा है आप ABCD लिख दीजिए, और फिर लास्ट में बिल्कुल जब लास्ट सवाल हो जाए 100 हो, 80 हो, 70 हो, उसके बाद में आप एग्रीगेट करके देखिएगा कितने सवाल आते हुए गलत हुए, कितने न चाहते हुए भी हमने नेगेटिव किए। तो आप तैयार हैं सभी? चलिए देखते हैं क्विज का पहला सवाल। कुचामणी ख्याल के संबंध में असंगत कथन बताइए। असंगत कथन बताइए यानी गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन ए है कुचामणी ख्याल के प्रमुख कलाकार लच्छीराम है, कुचामणी ख्याल का रूप ओपेरा शैली जैसा है, उगम राज इस ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं, या कुचामणी ख्याल का प्रमुख क्षेत्र नागौर नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सा कथन असत्य है इसमें से? तो कुचामन सिटी कहाँ है? नागौर में। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि नागौर क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि कुचामणी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? लच्छीराम। उसके साथ हमने उगम राज नाम याद किया था प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, और इसका रूप कैसा है? ओपेरा शैली यानी कि संगीतमय है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। सभी का डी सही है। नेक्स्ट, आज कोई कमेंट्स पर ध्यान नहीं दें, आप केवल अपना होमवर्क करें जो बताया। लास्ट वाला एग्रीगेट मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। निम्न में से किस ख्याल की रचना का संबंध लच्छीराम से नहीं है? लच्छीराम जी ने ख्याल लिखे तो कौन से ख्याल से उनका संबंध नहीं है? चांद नीलगिरी, मीरा मंगल, राव ऋणमल, आलादेव। तो आप इसमें देखिए, अब यहाँ आप महसूस कीजिए कि जो हम बार बार शब्दों को सुनते हैं तो वहाँ वो ध्वनि भी हमको मदद करती कि ये तो हमने नाम नहीं सुना। तो आप देख लीजिए, चांद नीलगिरी हमने बहुत बार सुना, मीरा मंगल सुना, राव ऋणमल सुना, गोगा चौहान सुना, लेकिन आलादेव नहीं सुना। तो आलादेव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद तथा ठाकुर औकार सिंह आदि कलाकारों का संबंध किस ख्याल से है? क्या हेला ख्याल से, कन्हैया ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, कुचामणी ख्याल? फटाफट, इसमें टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है और टाइम में सोच के करेंगे तो फिर वहाँ कितने सवाल हर टॉपिक के होंगे अलग। तो यहाँ महसूस करो आपके इतने सारे, अगर आपने नाम नहीं भी सुना तो आ जाओ ऑप्शन पे ढूंढते हैं। क्या कुचामणी ख्याल में ये सब नाम पढ़े? नहीं, हमने लच्छीराम और उगम राज मुख्य नाम पढ़े। हटाओ इसको। कन्हैया ख्याल में क्या पढ़ा? सिर्फ मेडिया प्रमुख पात्र हमने पढ़ा। वहीं हमने हेला ख्याल में क्या किया? हेला शायर किया। तो फिर बचा हुआ वैसे ढूंढते ढूंढते हम तुर्रा कलंगी पर पहुंच गए। तो सी इसका राइट आंसर है। लेकिन देखिए, फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप याद कीजिए, तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक जरूर तुकनगीर और शाह अली है, लेकिन अखाड़े जो प्रारंभ किए थे सैडू सिंह और हमीद बेग। तो हमीद बेग एक नाम भी आपको कहाँ ले जा रहा है? तुर्रा कलंगी। तो किसी भी रास्ते से जाएं, चारों ऑप्शन के पास जरूर जाएं। ठीक है, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक नाट्य में संगीत, नृत्य, गायन इन तीनों की प्रधानता पाई जाती है? तीन या संगीत दो बार आ गया। आप नृत्य, वादन, गायन तीनों का जो महत्व है वो किस में है? वो ये स्टार्टिंग की लाइन देखिए। सबसे पहले जो भी नाटक हम पढ़ते थे तो सबसे पहले उसके सिग्निफिकेंट लिखते थे। उन्हीं में से ये सवाल पूछा गया कि किस में गाने की, बजाने की और नाचने की प्रधानता पाई जाती है? तो ऐसा सबसे पहले क्या स्वांग में है? नहीं। क्या रम्मत में, क्या नौटंकी में, क्या तमाशे में? तो हम इसमें से दो कौन से अलग कर लेंगे? स्वांग में तो है नहीं ये, वैसे ही नौटंकी में भी नहीं है इतना तीनों का। तो फिर दोनों में से है तो रम्मत या तमाशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमाशे की ये विशेषता है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन चार बेंत कला के संबंध में असंगत है? चार बेंत शैली बहुत बार पढ़ के आए हम, गायन शैलियों में भी पढ़ के आए। तो देखिए ऑप्शन ए, इसका प्रारंभ टोंक से माना जाता है। इसका प्रारंभ नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल से माना जाता है। सी ऑप्शन में है, इसमें मुख्य वाद्य यंत्र डफ बजाया जाता है। और डी में है, शेर और सुअर का प्रसंग इसका मुख्य प्रसंग है। तो आप देखेंगे चार बेंत का नाम आते ही सबके माइंड में टोंक है, ये भी है। फैजुल्ला खां भी हमने सुना हुआ नाम है, पढ़ा था। और डफ वाद्य यंत्र भी है, लेकिन यहाँ पे ये चार बेंत में तो शेर और सुअर तो हमने सुना नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन डी। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि शेर और सुअर की लड़ाई हमने गौरी में मुख्य प्रसंग पढ़ा था। ठीक, तो आंसर सबका सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रम्मत एक आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है? ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रम्मत पढ़ते समय हमने गीत के बारे में भी डिस्कस किया था कि आदर्श पति पत्नी के प्रेम को दर्शाने वाला गीत कौन सा है। तो हेड़ाओ मेरी रम्मत में हमने देखा था कि क्या है, आदर्श पति पत्नी पर आधारित लोकप्रिय रम्मत है। ना रावलों की रम्मत में, ना गुवाड़ की रम्मत, ना लैला मजनू की रम्मत आपने सुनी नहीं, ये दोनों सुनी थी। इनमें से आंसर इन्हीं में से देखना है। तो चारों ऑप्शन के पास जरूर जाएं, गलत तो नहीं हुआ ना सवाल। नेक्स्ट, तेज कवि ने 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना कर इसे किसको भेंट किया? ये तो तत्काल कर देंगे आंसर। कौन है? सकमुल, तुलसीराम, महात्मा गांधी, गोपी जी। याद आ रहा है क्या कि गिरफ्तारी का वारंट, खोल कमिश्नर जेल का दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का है, हिंदुस्तान पर लगाया ताला है। किसने? महात्मा गांधी को भेंट की थी 1943 में। कौन सी? स्वतंत्र बावनी। ये तेज कवि ने बहुत सारी क्या लिखी है? रम्मतें लिखी है, लेकिन उनकी फेवरेट और इसके अलावा प्रसिद्ध जो है वो कौन सी है? स्वतंत्र बावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? देखो खूब पढ़ा है, लेकिन ये प्रैक्टिस केवल किस लिए है कि आपको एकदम याद आता है या नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, फटाफट ही करेंगे अपन। क्या बिसाऊ है, चिड़ावा है, नुनेरा है, फुलेरा है? अब जो बिल्कुल ही मेमोराइज नहीं कर पा रहा वो चारों ऑप्शन के पास गया। क्या आपने नुनेरा नाम सुना? काट दो इसको। चिड़ावा, बिसाऊ। बिसाऊ में तो आपने मूक अभिनय पर आधारित रामलीला और मुखौटेधारी अभिनय वाली रामलीला के बारे में सुना है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। बचा चिड़ावा और फुलेरा। तो चिड़ावा का तो शेखावटी ख्याल, नानूराम चिड़ावा। तो ऑप्शन कहाँ बचता है? ए, फुलेरा रासलीला का मुख्य केंद्र है। आप ध्यान रखें, बार बार ये पीडीएफ भी डाली जा सकती थी, आप बैठ करके प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन बात करने से हम जितनी बार भूलते हैं ना कि चारों ऑप्शन पे जाना, क्योंकि हमारी शुरू से आदत पड़ी हुई होती, क्वेश्चन देखते हैं पेपर में और सीधा आंसर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब ढूंढना नहीं, हमें छांटना है, तो चारों ऑप्शन के पास जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, भारत रम्मत खेलने वाले को क्या कहा जाता है? रम्मत खेलने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पे चलिए, आपके माइंड में जो आंसर आ रहा वो तो यहाँ है नहीं। सगाजी सगोजी, बहरूपिया, खेलार या भोपा? तो आप देखो यहाँ पे ये तो तीनों ही कैंसिल आपने कर दिए, मुझे पता है, लेकिन खेलार क्या है? कॉमन वर्ड है। और यदि यहाँ खेलार और भोपा की जगह रमतीय होता तो हम प्रेफर किसको करते? रमतीय को, क्योंकि खेलार अन्य खिलाड़ी भी कहलाते हैं, इसलिए यहाँ रमतीय नहीं है। इस कारण इसका राइट आंसर अभी क्या होगा? सी, खेलार। ओके, नेक्स्ट, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना है? ठीक है, आपने नहीं सुना, लेकिन आप घबराएं नहीं किसी भी प्रकार से। अपना वही फॉर्मूला, तुक्का लगे तो भी सही दिशा में लगे, लेकिन सही दिशा किसे मिलेगी? जो सही दिशा में चला हो कभी। तो देखो, नहीं सुना आपने ये प्रश्न, कोई बात नहीं, करना सही है। तो चारों ऑप्शन की तरफ चलो। रम्मत में है क्या? तमाशा, गवरी, गेर। तो सबसे पहले तो चार में से एक तो कम करो, क्योंकि गेर लोकनाट्य में है ही नहीं, तो आप डी ऑप्शन को खत्म कर दो। उसके बाद है सी ऑप्शन, गवरी। क्या गवरी में हमने वर्षा ऋतु के बारे में गीत गाए थे क्या? नहीं,
वो तो शिव पार्वती के बारे में था, हटा दो इसको भी। अब बचता है ऑप्शन ए एंड बी, तो इसमें भी अब तमाशे में है कि रम्मत में है? तो तमाशा तो हमने क्या पढ़ा था, जूठन मियाँ का तमाशा, जोगी जोगण का तमाशा, हीर रांझा का तमाशा। तो यहाँ पे भी हमने वर्षा ऋतु के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा, तो घूम फिर करके आंसर की सुई किस पे अटक रही है, रम्मत पे। और ये विशेषता रम्मत की है कि रम्मत के अवसर पर जब गीत गाए जाते हैं ना स्टार्टिंग में, तो उसमें ऋतु का वर्णन है और गणपति वंदना भी की जाती है। तो राइट आंसर कौन सा है, रम्मत। देखा आपने, ये ट्रिक बहुत आसान है, जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी घबराना बिल्कुल नहीं है, चारों ऑप्शन के पास आपको जाना है। नेक्स्ट, अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता जिनको अलवर का रसखान कहा जाता है, राव अली बख्श, जहांगीर अल बख्श, अकबर अल बख्श, जावेद अल बख्श। ये नाम हमने इतने दिनों की पढ़ाई में कभी सुने ही नहीं है। अली बख्श क्या है, रसखान है और यही प्रवर्तक हैं। लेकिन कई बार लड़के क्या करते हैं कि ये नाम तो ऊपर है, शायद हमें कंफ्यूज कर रहे होंगे, जिनके पास पढ़ाई नहीं होती वो ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन है यही आंसर इसका, राव अली बख्श। नेक्स्ट, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? याद आया? नहीं आया तो ऑप्शन पे चलो, चारों पे, बंशीधर भट्ट, वासुदेव भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट या गोपी जी। गोपी जी नाम नहीं सुना आपने, इन्हीं को कहते हैं गोपी जी। तो गोपी कृष्ण भट्ट हटाओ एक बार, नाम इतना लिए ही नहीं अपनों ने। बंशीधर भट्ट नाम बार बार आया क्योंकि प्रवर्तक भी है बंशीधर भट्ट, और इनके समय में प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन रही है, गौहर जान। तो यहाँ हमने देखा ही नहीं कि कौन कौन से ये तमाशे प्रारंभ किए। वासुदेव भट्ट के समय में ये गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। और फूलजी भट्ट के समय उस्ताद परंपरा का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, प्रथम रासधारी लोकनाट्य किसके द्वारा लिखा गया है? लीला में, रामलीला, रासलीला, रासधारी, रास मंडल, ये शब्द आपने सुने हैं। तो रासधारी लोकनाट्य कहाँ का है? क्या मोतीलाल, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इतनी सिंपल परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, यहाँ कोई हेर फेर नहीं किया। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी हैं जिनमें ये सवाल पूछे गए हैं और संभावित क्वेश्चन भी हैं। तो आप ये देखो कि आंसर आप फटाफट दे रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। तो यहाँ देखो, वल्लभाचार्य और तुलसीदास जी के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, इनमें से कोई हो नहीं सकता है, जरूर नाटक तो लिखा है। तो मेवाड़ के मोतीलाल जाट ने लिखा है, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है पुरिया, बहरूपिया, भांड या नाहर? क्या कहेंगे? नाहर तो कहेंगे नहीं, हटा दो क्योंकि स्वयं एक सांग है। फिर पुरिया क्या है? गौरी का मुख्य पात्र जिसको शिव कहते हैं। और अब दोनों बचते हैं बहरूपिया और भांड, इनमें से। तो देखो, भांड एक जाति सूचक शब्द है, भांड। जैसे कौन भांड प्रसिद्ध था मारवाड़ में, आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो आप देखो, बहरूपिया नाना प्रकार के रूप धरने वाला, बहरूपिया। तो यहाँ स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? बहरूपिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं क्योंकि नौटंकी का उद्भव डीग निवासी भूरीलाल जी ने किया था, इसलिए ये भरतपुर, पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बीकाजी, बाघाजी, सगोजी, सगाजी किस लोक नाट्य के एक भाग हैं? ओ, भवाई के, नौटंकी के, रामलीला के, रासलीला के। बीकाजी बाघाजी का रामलीला रासलीला से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या बचती है? नौटंकी, भवाई। नौटंकी में नाम नहीं आएगा इनका। भवाई वैसे भी दिखाई दे रहा है कि भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो बाघाजी हैं, और जसमा उडन सगोजी सगाजी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? मेरू नाट्य, प्रधान नाट्य, प्रारंभिक नाट्य, कौन सा? क्या तमाशा, ख्याल, भवाई, गौरी, इनमें से कौन सा मेरू नाट्य है? जब हमने नाटक पढ़ा था तो वेरी फर्स्ट लाइन थी गौरी। गौरी को सभी नाट्यों का मेरू नाट्य बोला जाता है। तो राइट आंसर सी।
क्या सबके सही चल रहे हैं? तो आप देखिएगा आपका रजिस्टर कितना अच्छा लगेगा जब ये सारे क्वेश्चन राइट की तरफ चलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ये भी फर्स्ट लाइन थी किसी में, रासलीला, स्वांग, ख्याल, रामलीला। तो लोकप्रिय रामलीला रासलीला होती रहती है। स्वांग और ख्याल, स्वांग हास्य प्रधान कला हमने पहली लाइन लिखी थी, लेकिन ख्याल में याद कीजिए पहली लाइन थी कि ये सभी नाट्यों में एक लोकप्रिय विधा है जिसका अर्थ होता है खेल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ख्याल लोकप्रिय विधा है। ठीक, नेक्स्ट। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आमेर। आमेर तो हो नहीं सकता इन तीनों में से, मैं आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन सी उदयपुर में स्थित है। याद रखिएगा जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं और कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, कंफर्म है आपको, लेकिन जो नया आता है ना उसका आंसर आप यकीन मानो जितनी पढ़ाई कर रखी होती है उससे दुगनी स्पीड में आपको वो नया क्वेश्चन याद रहता है। तो उदयपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में नौटंकी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? और खूब नौटंकी हम तो कर करके पढ़ रहे थे क्लास में। मोहनलाल, सोहनलाल, भूरीलाल, जानकीलाल। हमारी आत्मा में नाम समा गया है कि डीग निवासी भूरीलाल जी ने क्या किया था? नौटंकी का प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पता है सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन आप भटके नहीं, आपके रजिस्टर में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट, जोगी जोगन तमाशे का आयोजन कब होता है? अब यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ते आंसर की तरफ नहीं जाएं, चारों ऑप्शन की तरफ जाएं। दीपावली, आखा तीज, तीज या होली। तो ये तो सामने आंसर दे रहा है, हमें जोड़ लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि होली के आसपास के त्योहारों पे जरूर होता है, लेकिन ये तो कोई होली के आसपास नहीं आ रहे हैं। तीनों खारिज और आंसर बी होली के दिन। नेक्स्ट, सनकादियों की लीलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर। तो आप देखो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की तो कभी कोई लीला पड़ी ही नहीं, बचता है उदयपुर और चित्तौड़। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? क्योंकि हमने चारों अलग गौर, सनकादि, कादरा, भूतरा पढ़ी थी ना अलग, तो ये आंसर क्या होगा? बी चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कन्हैया लोक नाट्य को प्रस्तुत करने वाला क्या कहलाता है? यानी मुखिया इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। याद करो, ऐसे हाथ देख करके सबको संबोधित करता है, वो कौन है? मेडिया, तेड़िया, टोड़िया या अखाड़ा? क्या कहलाता है? सबका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेडिया कहलाता है। नेक्स्ट, किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? किशनलाल शर्मा, बंसीधर शर्मा, सोहनलाल शर्मा, भागीरथ शर्मा। तो आप देखें सोहनलाल शर्मा, भागीरथ शर्मा कोई मतलब नहीं। जैसे ही ख्याल पढ़े थे तो हमने पहले शहरों के नाम से शेखावाटी, कुचामणी, नागौरी, बीकानेरी पढ़ के जयपुरी, किशनगढ़ी, अलीबख्शी और ढप्पाली, ये 8 में से हमने क्या देखा था? अलग अलग प्रवर्तक, नागौर के, बीकानेर के और किशनगढ़ के। तो किशन जी के पास में हमेशा बंसी धरी हुई रहती है, इसलिए बंशीधर इज द राइट आंसर। जो भूल गए हैं वो किशन लाल लगाएंगे आंसर, लेकिन गलत है। क्या किसी का गलत हुआ है? कमेंट करें। नेक्स्ट, ख्याल नाट्य का सूत्रधार कौन होता है? उस्ताद, खिलाड़ी, हलकारा या मास्टर? मास्टर तो सुना नहीं हमने, खिलाड़ी तो सभी कहलाते हैं जो खेलते हैं वो, तो फिर उस्ताद है या हलकारा है? तो हलकारा नाम आपने सुना है कि ख्याल नाट्य का सूत्रधार हलकारा होता है, जबकि मुख्य पात्र उसमें क्या कहलाता है? उस्ताद। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, सबका सही है, बधाई सबको। नेक्स्ट, तुर्रा कलंगी ख्याल में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? अब भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, ये चारों ऑप्शन आपको याद दिला देंगे। ऑप्शन ए रावण हत्ता, बी सारंगी, सी चंग, डी जंतर। जंतर देवनारायण जी की फड़ के समय, रावण हत्ता पाबू जी की फड़ के समय, सारंगी किस समय? मांड गायन शैली के समय। तो बचा हुआ चंग ही क्या है? मुख्य वाद्य है किसका? तुर्रा कलंगी ख्याल का। नेक्स्ट, मंच की आकर्षक सजावट किस ख्याल की मुख्य विशेषता है? जयपुरी, कुचामणी, हेला, तुर्रा कलंगी।
देखिए सब में सबका मंचन किस पर होता है, मंच पर ही होता है, लेकिन किसी में सजावट पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जयपुरी ख्याल में भी नहीं है, कुचामणी में नहीं है, हेला में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुर्रा कलंगी ख्याल हमने खूब डिटेल से पढ़ा था कि इसका स्टार्टिंग जो स्वरूप था वो बैठकी ख्याल का ही था। लेकिन जैसे जैसे प्रसिद्धि मिली, क्योंकि दर्शक भी इसमें काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो आप काफ़ी संख्या में आते हैं, सॉरी, तो आप ये देखिए कि कौन सा आंसर होगा। तुर्रा कलंगी 20-20 फीट क्या है, ऊंचे ऊंचे मंच बनाए गए और संवाद जब बोले जाते हैं तो कितना अच्छे तुर्रा की तरफ से सवाल किए जाते, तो आंसर ना करके सवाल का आंसर भी सवाल के रूप में ही दिया जाता है। क्या याद आ रहा था आपको? विकराल रूप ले नजर चंद्रमा पड़ी, गंगा और पार्वती दोनों एक दिन लड़ी। फिर आंसर में आता है, क्यों मिथ्या शायरी करते हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी, बतलाओ गंगा और पार्वती किस रोज लड़ी। तो ये संवाद बहुत सजे हुए और ऊंचे ऊंचे पर खूब अच्छे सजावट करके और फिर बोले जाते हैं, तो दर्शकों को ये ज्यादातर लुभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल लाल सोट दोसा कई प्रसिद्ध है में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अलगोजा, जंतर, रावण हत्ता, नौबत। जंतर रावण हत्ता को हटा देते हैं, अलगोजा बीन की तरह बजेगा ही नहीं, तो यहाँ नौबत, क्योंकि पहली लाइन थी बम बजाया जाता है ये शुरू होने से पहले, ताकि सबके पास सूचना पहुंच जाए, और शुरू होने के बाद लगातार गंभीर ध्वनि वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? नौबत बजाया जाता है। नेक्स्ट, कहां पर रम्मत का मंचन पाटों पर किया जाता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, भरतपुर में। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे भी हो सकता है कि पाटा संस्कृति कहाँ की देन है। ये सब का राइट आंसर है बीकानेर। बीकानेर में पाटों पर रम्मत का मंचन किया जाता है। नेक्स्ट, नाहर स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? सबको पता है कि नाहर स्वांग, हाँ भीलवाड़ा का ही है, राजसमंद का तो हो नहीं सकता, लेकिन भीलवाड़ा में अलग अलग जगह का जब नाम आ जाए तो मांडल फिक्स है। मांडल का नाहर स्वांग, जिसके अंदर बेगम की सवारी निकाली जाती है, जिसमें महिलाएं जाती है ना सदर बाजार से तालाब तक अधिकारियों को निमंत्रण देने के लिए कि आप आइएगा ये स्वांग देखने के लिए, उसे बोलते हैं बेगम की सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बहरूपिया कला को विश्व के अनेक देशों में प्रदर्शित करने वाले कलाकार कौन थे? क्या जानकीलाल, देवीलाल सामर, उदय शंकर, पुरुषोत्तम। अब यहाँ सबको आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार उदय शंकर हटाइए, पुरुषोत्तम अपने पखावज वादक में सुना है, देवीलाल सामर ने तो कला को संरक्षित किया है, तो बचे हुए जानकीलाल भांड साहब, जिन्होंने लंदन में बंदर का रूप धरा था और उपनाम पाया मंकी मैन। नेक्स्ट, नौटंकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन हैं? भूरीलाल जी, गिरिराज प्रसाद जी, जानकीलाल, देवीलाल सामर। रुकिए यहाँ पर, फटाफट लिख करके मिटाने वाली बात नहीं, आप ईमानदार रहना, स्वयं का इवोल्यूशन है। यहाँ आप आंसर कैसे भी दे देंगे, देख के दे देंगे तो भी मुझे कोई धोखा नहीं दे रहे, धोखा स्वयं को मिलेगा। तो ईमानदार अपने प्रति तो रहिए इस बेईमान युग में। तो देखो, भूरीलाल और गिरिराज प्रसाद, जानकीलाल, देवीलाल सामर दोनों तो हटा दिए कि ये हो नहीं सकते। अब वहां सोच रहे हो भूरीलाल जी ने तो क्या की है, शुरुआत की है, लेकिन कामा के गिरिराज प्रसाद जी क्या है, नौटंकी के पर्याय माने जाते हैं। तो प्रमुख खिलाड़ी कौन होंगे? गिरिराज प्रसाद जी। तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तुर्रा कलंगी ख्याल में बोले जाने वाले संवाद को क्या कहते हैं? अच्छा, ऑप्शन ए मीडिया, बी गम्मत, सी माच, डी वार्तालाप। वार्तालाप तो हो नहीं सकता, माच स्वयं अपने आप में ख्याल है, मीडिया अभी कन्हैया का हम पढ़कर आए हैं, तो गम्मत बचता है। वैसे हम नहीं जानते, मुझे पता है आप सब लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी ऑप्शन तो यही आ रहा है ना राइट का, कर दो आप तो इसको, बिल्कुल सही होगा ये गम्मत। तो याद कीजिए गम्मत, अभी जब हम पढ़ रहे थे रम्मत, एक का कमेंट भी आया था कि रम्मत और गम्मत में क्या अंतर है। तो जो बैठकी ख्याल हुआ करते थे, उनके जो आपसी संवाद होते हैं उसे गम्मत कहा जाता है। तो ये बैठकी ख्याल था, लेकिन बाद में मंचों पर आयोजित होने लगा, तो ये धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया। तो संवाद बोल कहलाता है, लेकिन यदि बोल नहीं है तो आंसर गम्मत ही होगा। रम्मत खेलना, गम्मत बोलना, याद आया। नेक्स्ट,
नानू लाल राणा व दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? क्या तुर्रा कलंगी ख्याल के, चिड़ावा, कन्हैया ख्याल, हेला ख्याल? तो अपने जो लोग रेगुलर हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, उनको तो पता है नानू जी चिढ़ते हैं, तो चिड़ावा यानी शेखावटी ख्याल के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फटाफट ही करेंगे जितने क्वेश्चन है, टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल दिमाग को सोचने का टाइम नहीं। निम्न में से किसको माच ख्याल का पिता माँ या जन्मदाता माना जाता है? बंशीधर शर्मा, राजा अली बख्श, बक्सू खमीसरा या हमीद बेग? अब नाम आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी चारों के पास जाके अलग अलग हटा दो। ये बंशीधर किशनगढ़ का, अली बख्श अली बख्शी का, हमीद बेग तुर्रा कलंगी का, बचा हुआ बक्सू खमीसरा इसका राइट आंसर है। और वैसे भी आपको याद है कि भीलवाड़ा निवासी बक्सू लाल खमीसरा ही क्या है, माच ख्याल का जनक माना जाता है, जबकि माच ख्याल प्रसिद्ध मारवाड़ क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ख्याल देवी देवताओं के धार्मिक आख्यानों पर आधारित है? देखिए, धार्मिक आख्यान भेंट के दंगल में है, ढप्पाली में है, हेला में है या जयपुरी में है? तो भेंट देवताओं को की जाती है। मनोती पूर्ण होने पर बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में प्रसिद्ध है भेंट के दंगल, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट, आज बहुत मजा आ रहा है आप सबको क्योंकि सबके आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा तो सही, ये मैजिक न चाहते हुए भी पेन फटाफट एक ही जगह बी पे लिख दिया अपनों ने। डोडिया ख्यालों के प्रसिद्ध अखाड़े कहाँ हैं? नहीं पढ़ा आपने, जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा है वो कंफर्म है, और जो नहीं पढ़ा है वो उससे भी ज्यादा अमिट हो जाएगा हमारे दिलो दिमाग में, क्योंकि नई चीज सुनते हैं तो एकदम कैप्चर होती है माइंड में। तो ये हाड़ौती क्षेत्र यानी बूंदी का प्रसिद्ध है डोडिया ख्याल। नेक्स्ट, किस ख्याल को नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है? नाटकों का जन्मदाता कठपुतली को, हाथरसी को, ढप्पाली को या किशनगढ़ी को? याद कीजिए, पाणिनि की अष्टाध्याय प्राचीन समय से भारत की ये लोक नाटक की कला कठपुतली ही क्या है, नाटकों का जन्मदाता मानी जाती है। नेक्स्ट, हेड़ाऊ मेरीरी रम्मत के प्रवर्तक रचनाकार कौन थे? तो यहाँ प्रवर्तक शब्द आ गया, और ऑप्शन में वैसे भी देखिए, जवाहरलाल पुरोहित, मनीराम व्यास, जमुना दास कवि, तेज कवि, इनका तो संबंध है नहीं। जवाहरलाल पुरोहित कौन है? प्रवर्तक माने जाते हैं। यदि इसमें रचनाकार स्पेशल होता तो तेजपाल आता आंसर। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हेड़ाऊ मेरीरी रम्मत का समापन किस गीत से होता है? ओहो मैडम, ये भी नहीं पढ़ा हमने, तो कोई बात नहीं, जो मैडम ने मैजिक बताया उस पे चलो। चारों ऑप्शन पे चलिए, रामदेव जी के गीत, जसनाथ जी के गीत, माता जी के गीत, भेरू जी के गीत। क्या लेना देना है जसनाथ जी को, बेचारे को इस रम्मत से, कभी नाम पढ़ा ही नहीं, हटाओ। रामदेव जी के गीत हाँ सुना है, लेकिन ये तो स्टार्टिंग में गाए जाते हैं, समापन से इनका कोई लेना देना नहीं, ये भी हटाओ। माता जी, भेरू जी में से आपने किसकी रम्मतें पढ़ी होगी? माता जी की रम्मत में आता है रावल, खेड़ा नृत्य पढ़ा है ना, तो यहाँ भेरू जी को साइड में हटाइए और माता जी के गीत गाए जाते हैं किसमें? हेड़ाऊ मेरीरी रम्मत के समापन के अवसर पर। नेक्स्ट, बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ किस रम्मत से होता है? फटाफट देखिएगा, इतनी खुशी में कुछ गलत आंसर ना टिक हो जाए। फक्कड़ दातारी रम्मत, फागू महाराज री रम्मत, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, हेड़ाऊ मेरी री रम्मत। तो यहाँ राइट आंसर है फक्कड़ दातारी रम्मत। नेक्स्ट, किस रम्मत में सर्वप्रथम राय माता का स्वांग आता है? नहीं पढ़ा, लेकिन फक्कड़ दातारी रम्मत तो अभी सुनी ना, स्टार्टिंग होती है, हटाओ। हेड़ाऊ मेरी रम्मत में तो आपको पता है माता जी के गीत समापन पर गाए जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम राय माता के, तो ये ऑप्शन भी नहीं करेंगे। अमर सिंह राठौड़ री रम्मत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, तो इसको भी हटाएंगे। तो बचा हुआ फागू महाराज री रम्मत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनीराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज इत्यादि किस लोकनाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो अभी सुन के आए हैं तमाशा, रम्मत, ख्याल, नौटंकी। तो अभी रम्मत हमने पढ़ी है, रम्मत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
निम्न में से किसके काल को जैसलमेर की रम्मतों का स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत सारी रम्मतें लिखी गई कवि तेज कवि, श्रीधर कवि, मीठालाल व्यास, मनीराम व्यास। जैसलमेर में तो आंखें बंद करके, बुद्धि की आंखें बंद करके टिक लगा दो, कवि तेज कवि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो किसी करम ठोक का गलत नहीं हुआ ना। नेक्स्ट, गणेश चतुर्थी पर बच्चों द्वारा किया जाने वाला स्वांग क्या कहलाता है? बच्चे तमाशे में नहीं आते, नौटंकी में नहीं आए, रमतीय नहीं कहलाते, वो तो चौक चांदनी है जो अभिभावक दिवस के अवसर पर, ये गणेश चतुर्थी या चतरा चौथ के अवसर पर विद्यालय में विद्यार्थी क्या करते हैं? पहले गणेश वंदना करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? नृत्य करेंगे और शिक्षकों को अपने घर ले जाकर के क्या देंगे? दक्षिणा। ये है चौक चांदनी, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस लोकनाट्य के शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन, अब रामदेव जी कहाँ, अभी भी ये अब बात चल रही है कि समापन पे कौन से, प्रारंभ में कौन से, तो ना ख्याल है, ना तमाशा है, ना राजधारी लीलाएं हैं, रम्मत इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट, नौटंकी शैली में मुख्यतः किस वाद्य का प्रयोग होता है? देखा आपने, वाद्य यंत्र भी पूछे जाते हैं, तो पढ़े थे हमने। शहनाई का, सितारा, नगाड़ा, ढोलक। ना सितारा पढ़ा है ना शहनाई, इसमें ऐसी कोई मधुर ध्वनि तो सुनाई नहीं दी। ढोलक और नगाड़े में से हमको चूज करना है, तो ढोलक बेचारी छोटी सी हो गई, नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मीणियों का स्वांग मुख्यतः कहां पर खेला जाता है? मीणा समुदाय सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर, जांगल प्रदेश। नहीं पता है तो अपने पास दूसरे तरीके हैं ना। देखो, भरतपुर में नहीं है ज्यादातर, जांगल प्रदेश में भी हम मीणा इतने नहीं सुनते हैं, लेकिन सवाई माधोपुर और उदयपुर इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो सवाई माधोपुर में क्या अभी हमने कोई स्वांग पढ़ा क्या ऐसा? हेला को छोड़ दो, उसके अलावा नहीं। उदयपुर बचता है, उदयपुर में 100% है, क्योंकि जैसे उदयपुर में तेली समाज में डाकी की सवारी निकलती है, उसी समय मीणा स्त्रियां रीछड़ी बन के, नाहर बन के स्वांग करती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, परशुराम तथा धनरूप किस लोक नाट्य कला से संबंधित है? नौटंकी से, स्वांग से, रम्मत से, चार बेंत से। फटाफट आंसर आने दीजिए। धनरूप नामक भांड, ये पूरा नाम जिसको याद आ गया उसको स्वांग कला पता चल जाएगी, जो इतना प्रसिद्ध था कि इसे जागीर मिली थी अपनी कला के बदले। हाँ या ना? तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सांगीलाल सांगड़िया तथा स्वरूप पंवार किस लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? गवरी के, भवाई के, चार बेंत के, भेंट के दंगल। सबको पता है, नहीं भेंट के दंगल, चार बेंत भी गलत। तो गवरी या भवाई? तो गवरी में तो नहीं है ये सब सांगीलाल सांगड़िया। भवाई नृत्य में सांगीलाल सांगड़िया भवाई की नृत्य मणि कहलाता है। चीन की राजधानी बीजिंग में 6 किलोमीटर की परिधि में घूम घूम कर डांस किया था ये बाड़मेर, अब तो स्वर्गीय हैं, लेकिन स्वरूप पंवार वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट, भवाई शैली पर आधारित प्रमुख नाटक जसमा ओडन के लेखक कौन है? शांता गांधी, रत्ना शास्त्री, मनीराम व्यास, कन्हैयालाल पंवार। जसमा ओडन, शांता गांधी खूब बार, कितनी बार मैंने आपको कंजूसी नहीं की कि नृत्य में पढ़ लिया तो नाट्य में नहीं पढ़ेंगे, बकायदा हमने रिवीजन किया था, तो इस मेहनत का रंग तो आना चाहिए ना, गलत नहीं होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट, किस लोक नाट्य में देव पात्र, मानव पात्र, दानव पात्र एवं पशु पात्र होते हैं? मैं ऑप्शन ही नहीं पढ़ूंगी, और यहाँ तो सबको पता है देव, दानव, पशु और मानव ये किस में थे? गौरी में। तो गौरी को ही राय नृत्य कहा जाता है। बाकी ऑप्शन क्यों देखूं, क्योंकि ये इतनी डिटेल में पढ़ाया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में हाथरसी ख्याल किस नाम से जाना जाता है? यानी हाथरसी शैली किसकी है? तमाशे की, रम्मत की, रासलीला की या नौटंकी की? तो हाथरसी शैली में नौटंकी प्रसिद्ध है, भूरीलाल जी की। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नि पधारो मारा देश प्रथम बार किसने गाया?
तो प्रथम बार गौरी देवी ने, मांगी बाई ने, अला जिलाबाई ने या बन्नो बेगम ने? तो प्रथम बार और बार बार ये दोनों सवाल बनते हैं। तो प्रथम बार मांग कर गाया था मांगी बाई ने, याद आ गया? तो मांगी बाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फटाफट अपना रिकॉर्ड रखिएगा आप, और हो सके तो व्हाट्सएप पर भेज देना। देखो ये है हमारी मेहनत का परिणाम। किसने राज्य गीत केसरिया बालम को सर्वाधिक बार गाया? बस तो दो ही में तो कंफ्यूजन रहता है, मांगी बाई और अला जिलाबाई। तो यदि मांगी बाई ने प्रथम बार मांग के गाया है तो सर्वाधिक बार ऑप्शन कहाँ जाएगा? डी, अला जिलाबाई। नेक्स्ट, अला जिलाबाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें राजगायिका के पद पर प्रतिष्ठित किया, और इनके गुरु कौन थे? उस्ताद हुसैन बख्श। क्या यह सही है? या फिर इन्हें 1982 में राजस्थान श्री का सम्मान मिला था, ये सही है? या फिर उपरोक्त सभी सही है? कौन से कथन सत्य हैं? तो वैसे भी ये ऐसा है, उपरोक्त सभी कर ही देते हैं, मैक्सिमम सही होता है, तो उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने किस मांड गायिका को मरणोपरांत प्रथम राजस्थान रत्न 2012 से सम्मानित किया? प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत ही कब हुई थी? 2012 में। और वो सम्मानित होने वाली कलाकार कौन है? अला जिलाबाई। क्या आपने ये सब गायिकाएं पढ़ते समय दिमाग में कितनी बार हमने इसका रिवीजन किया था? कहीं किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? यदि इनका भी सवाल आपका गलत होता है तो व्हाट्सएप पर जरूर भेजिएगा, निवारण करेंगे आपकी इस समस्या का भी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गीत अला जिलाबाई ने नहीं गाया? काली काली काजलियरी रेख, बाईसारा बीरा, झालो दियो न जाए, रतन राणा। तो आपने काली काली काजलियरी रेख तो सुना है, बाईसारा बीरा भी सुना है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो रतन राणा आपको बता रहा है कि रतन राणा, कलाली, मेहंदी और शिकारी ये तो कोई अलग ही नृत्य थे जो बीबीसी के प्रोग्राम में लंदन में किसने प्रस्तुत किए? गौरी बाई ने। तो यहाँ ये आंसर आपको चाहे सी पता हो नहीं हो कि ये तीनों ए बी सी का संबंध अला जिलाबाई से है, रतन राणा का संबंध उनसे नहीं है। नेक्स्ट, किस मांड गायिका को 1994 में राजस्थान भाषा अकादमी पुरस्कार तथा 2008 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? कौन है वो? मांगी बाई, अला जिलाबाई, गौरी देवी, जमीला बानो। तो राइट आंसर है मांगी बाई। अब यहाँ देखिए, मुझे ये डिटेल कितना फर्क पड़ता है कि कहीं पेन चलाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही, एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। आप सबके माइंड में से सवाल आ रहे हैं ना, आंसर आ रहे हैं ना उभर के। क्यों? डेप्थ की पढ़ाई ये होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राजस्थान की दूसरी अला जिलाबाई कहा जाता है? तो दो ही नाम फेमस आते हैं, गौरी देवी को कहते हैं, बन्नो बेगम को। जमीला बानो नाम है नहीं, तो गौरी और मांगी बाई में से मांगी बाई को दूसरी अला जिलाबाई कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? मांगी बाई, गौरी देवी, अला जिलाबाई, सीमा मिश्रा। तो आप सीमा मिश्रा पे पहले ना जाएं, सबसे पहले तीनों कलाकार देखें, तो इनमें राइट आंसर होगा अला जिलाबाई। नेक्स्ट, पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका जो भैरवी युक्त मांड गाती है। सब गायिकाएं सादी मांड गाती है, लेकिन भैरवी राग में गाने वाली कौन है? पाली की प्रसिद्ध गायिका क्या मांगी बाई? नहीं, ये तो उदयपुर से संबंध रखती है। बन्नो बेगम कहाँ है? जयपुर में है। जमीला बानो जोधपुर में है। तो गौरी देवी ही पाली में है। आगे पाली देके क्वेश्चन में हमारा आंसर ढूंढना आसान कर दिया। नेक्स्ट, मांड गायकी को लंगा लोग किस वाद्य पर गाते हैं? सारंगी, शहनाई, अलगोजा, जंतर। अलगोजा हो नहीं सकता, जंतर हो नहीं सकता, शहनाई सारंगी में से सारंगी उनका मुख्य वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, लंगा जाति के मुख्य वाद्य हैं। लो क्वेश्चन आ गया, लंगा जाति के मुख्य वाद्य यंत्र है सारंगी है, कामायचा है, शहनाई है। सारंगी व कामायचा है। क्यों उठाऊं मैं ये पेन आपको दिखाने के लिए? पढ़ाते समय मैंने बताए थे ना, कासा हासा, याद आया? कामायचा और सारंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी का गलत तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट,
किस गायन शैली में मुख्यतः 6 राग व 36 रागनियां होती है? ऑप्शन ए लंगा गायकी, बी मांगणियार गायकी, सी मांड गायकी और डी तालबंदी गायकी। 6 और 36, 6 छंग 36 तो मांग मांग कर किए हैं, तो मांगणियार है, इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, क्या मैं ये चीज आपको रिवाइज करवा रही हूँ? आप माने कि ये जो क्वेश्चन है इसके माध्यम से याद कराने के तरीके तब आप पहुंच गए तो ये परमानेंट हो रहे हैं ना आपके माइंड में। नेक्स्ट है, मांगणियारों के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? कामायचा, खड़ताल, रावण हत्ता। कामायचा ये खड़ताल, क और ख दोनों हैं, पढ़े थे क्या? कमा के खाओ, मांग के नहीं, कमा क ख, कामायचा व खड़ताल। नेक्स्ट, सद्दी खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना 13 सितंबर 2002 को कहाँ की गई? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो ये नया क्वेश्चन, जो इसका राइट आंसर होगा सी जयपुर, याद रखिएगा। सद्दी खां किसके हैं? सद्दी खां किसके जादूगर माने जाते हैं? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगणियार जाति की पहली ऐसी महिला जो सार्वजनिक रूप से गाती है जिसको थार की लता भी कहा जाता है? रुक्मा देवी, अकला देवी, गौरी देवी, अर्चना देवी। गौरी देवी हो नहीं सकती, अर्चना देवी हो नहीं सकती, इन दोनों में से हैं तो अकला रुक्मा में से प्रीसियस कौन है? बात की थी हमने पढ़ते समय, तो रुक्मा को ही क्या कहा जाता है? थार की लता। नेक्स्ट, किस जाति का पारंपरिक वाद्य बीन व डफ है? बीन में सांप को सम्मोहित करने की शक्ति होती है और सांप पकड़ने का काम सपेरा करते हैं, सपेरा उर्फ कालबेलिया। तो दूसरे ऑप्शन क्यों पढ़ें? कालबेलिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जनाना महलों के बाहर बैठकर प्रातः व सायंकालीन गायन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? रावण, पूर्वीय, गायन, मिरासी। ये सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, पूर्वीय कहलाते हैं। आंसर बी राइट है। नेक्स्ट, तालबंदी गायकी राजस्थान के किन जिलों में प्रचलित है? तालबंदी गायकी पूर्वी में, दक्षिणी में, पश्चिमी में या फिर सभी जगह? तो पूर्वी जिले इसके लिए प्रसिद्ध है, ज्यादातर हमने पूर्वी पढ़े हैं, धार्मिक में भी पूर्वी आएंगे। नेक्स्ट, तालबंदी सम्राट तथा तालबंदी कोकिला के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तालबंदी पढ़ते समय हमने कन्हैया लाल पंवार नहीं पढ़ा था, नूर मोहम्मद, साकर खां ये नहीं पढ़े, लेकिन हमने बाबूलाल पंवार के बारे में पढ़ा था, तो बाबूलाल पलवार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कव्वाली परंपरा शुरू की थी? कव्वाली का नाम आ गया तो अबुल फजल नहीं है, बदायूं है ही नहीं, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता। तो अमीर खुसरो हमने पढ़ा है, पढ़ा हुआ सवाल है, ये है या नहीं? तो ए क्या है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से किस जाति की रम्मतें भी प्रसिद्ध है? यानी जाति भी है, उसकी रम्मत भी प्रसिद्ध है। तो क्या मिरासी रम्मत पढ़ी थी क्या? मांगणियार, कलावंत नहीं, लेकिन रावलों की रम्मत जरूर सुनी हुई है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संगीत घराने का अर्थ क्या होता है? जहां संगीत का जन्म हो, जिस स्थान पर संगीत ग्रंथों की रचना हो, किसी विशिष्ट गुरु शिष्य परंपरा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने जब संगीत घराने पढ़े थे तो सबसे पहली लाइन यही थी कि घराने से मतलब क्या होता है? गुरु शिष्य परंपरा से, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये कला ट्रांसफर होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं करो आप कमेंट, लेकिन आप पहले अपना खुद का इवैल्यूएशन ईमानदारी के साथ करना, पेन चलना चाहिए रजिस्टर में। नेक्स्ट, तानसेन द्रुपद की किस गायन शैली के सर्वाधिक ज्ञाता थे? तानसेन जिनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे। खंडार, डागुर, गोहरवाणी, नौहरवाणी। चारी तो वाणियां थी, खंडार सम्मोहन सिंह, डागुर का वज्रनंद या फिर बहराम खां, नौहर का श्रीचंद। तो बचा हुआ गोहरवाणी का तानसेन। गो तानसेन गो, याद आया? नेक्स्ट, निम्न में से किसको ख्याल गायन शैली का प्रवर्तक माना जाता है? नियामत खां सदारंग, अमीर खुसरो, अब्दुल्ला खां, मेहताब खां। तो हम ख्याल गायन शैली का प्रवर्तक पढ़कर आए हैं नियामत खां सदारंग, ये दिल्ली घराने के प्रवर्तक भी हैं। नेक्स्ट,
किशोरी अमोणकर किस घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं? याद कीजिए, पटियाला में, मेवाती में, कत्थक में, अलादिया में, किस में पढ़ा था? किशोरी रविंद्र अमोणकर नाम पूरा। तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर ए, अलादिया घराना। नेक्स्ट, पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के संगीत घराने से संबंधित है? डागर घराना, अतरौली घराना, किराना घराना या पटियाला घराना? पाकिस्तान के नजदीक तो पटियाला पड़ता है, पटियाला घराना ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घराने ने विश्व में ध्रुपद को सर्वोच्च सम्मान दिलाया? तो सभी 4 घरानों में से मुख्य जो वाणियां थी ना, उसमें से डागर घराने ने क्या किया? प्रोग्रेस की, विकसित हुआ, और ज्यादातर जितने भी ध्रुपद के घराने हैं वो डागर घराने से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से हैं? ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल, और चूंकि नाटक की बात चल रही है तो प्रसंगवश इसे भी याद करें कि यहाँ यदि हम तुक्का लगाते तो विदूषक ब्राह्मण को मानते, जबकि संस्कृत नाटकों में विदूषक शब्द शूद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर। ये कोई बात नहीं गलत हो तो, लेकिन ये भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। हो सकता है आप इसको छोड़ दें, नेगेटिव मार्किंग से बचना है ना। नेक्स्ट, सिंहासन बत्तीसी का मंचन किस लोक नाट्य में मुख्यतः होता है? क्या ख्याल में, तमाशे में, कठपुतली में या रासलीला में? तो हमने खूब बार बोला है कठपुतली में पृथ्वीराज संयोगिता और सिंहासन बत्तीसी मुख्य रूप से मंचन होता है, इसके अलावा तो है ही हैं। और ये विक्रमादित्य के सिंहासन की कहानी जिसमें 32 पुतलियां अलग अलग प्रसंगों पर कहानियां सुनाती है। नेक्स्ट, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा विजय सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा मान सिंह? तो नाम सुना सुनाया सबके माइंड में है, ऑप्शन ए महाराजा राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, बादशाह की सवारी का स्वांग प्रसिद्ध है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे हैं बादशाह की सवारी तो ब्यावर अजमेर में भी निकलती है, नाथद्वारा में भी है, ये कौन सी है? इतना तुगड़मबाजी लगाने से पहले ऑप्शन की तरफ झांको तो सही, ये खुद ही बता देगा। सांगोद, सोरसन, अंता, रामगढ़, इनमें से जो हम सोच रहे थे वो तो है ही नहीं। तो फिर सांगोद का नाहन है जिसमें स्वांग रचे जाते हैं ना, अलग अलग 5 दिन तक चलते हैं, उसमें सांगोद राइट आंसर है। नेक्स्ट, रुक्मा देवी व अकला देवी का संबंध किस गायन शैली से है? लंगा, मांड, ध्रुपद या मांगणियार? तो मांगने के लिए न केवल मेल बल्कि फीमेल भी थी जिनमें रुक्मा और अकला, तो मांगणियार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजीरा तेली का संबंध निम्न में से किससे है? शेखावटी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, ढप्पाली ख्याल या जयपुरी ख्याल? तो उजीरा तेली का संबंध आया था किससे? नानू राम राणा, दुलीचंद राणा, उजीरा तेली जिसका युग स्वर्ण काल कहलाता है। तो शेखावटी ख्याल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूदी ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है? बारूद, ये होली के दूसरे दिन युवक बारूदों की भंगुलियां बना बना के क्या करते हैं? नृत्य करते हैं या खेलते हैं, वो कहाँ का है? उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद? इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़। नेक्स्ट, कादरा भूतरा की लीला प्रसिद्ध है? गीजगढ़, काला डेरा, जुरहरा, अटरू? ऑप्शन में जाइए। जुरहरा की रामलीला है, अटरू की धनुष लीला है, काला डेरा किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करें। गीजगढ़ दोसा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ की लीला धनुष लीला कहलाती है? जहां धनुष राम नहीं तोड़ करके जनता तोड़ती है वो धनुष लीला है, वो है अटरू। अटरू है 12 में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पाटुंदा कोटा में है, जुरहरा भरतपुर में है, रामलीला फेमस है। बिसाऊ की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है। नेक्स्ट, शिवलाल कुमावत का संबंध है बिसाऊ से, रामलीला से, रासधारी से, रासमंडल से? तो बिसाऊ से भी नहीं है, रामलीला से नहीं है, रासधारी, रासमंडल। तो आप यहाँ देखो, फुलेरा रासलीला का मुख्य केंद्र और प्रमुख कलाकार जो आए थे वो शिवलाल कुमावत थे। तो यहाँ आप रासलीला पढ़ लें रासधारी की जगह। तो रासलीला के मुख्य क्या हैं? कलाकार शिवलाल कुमावत। नेक्स्ट,
तो इसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा, आप लिख देना कि रासलीला का ही था शिवलाल कुमावत। गौर लीला का संबंध किस जनजाति से है? गरासिया, सहरिया, भील, डामोर। गौर, गरासिया, गणगौर। माउंट आबू, सिरोही। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? ये भी कोई पूछने का सवाल है, ये तो हमें पता है, महाराजा प्रताप सिंह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है? गंधर्व, गवरी, भवई, रम्मत। पहले से ही भील दे दिया तो भीलों का संबंध गवरी से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य का लोक नाट्य नहीं है? थोड़ा जोर आया है दिमाग पे। लोक नाट्य राज्य का नहीं है तो रम्मत। रम्मत तो हमारे यहीं पैदा हुई है जैसलमेर में। गौरी हमारे यहीं की है भीलों की। तेरे ताली हमारे यहीं का है। तो फिर तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाने जाते हैं? तो जानते हैं तो अली बख्श है, जयपुरी है, तुर्रा कलंगी है, गंधर्व है। इनमें से तुर्रा कलंगी बैठ की ख्याल का ही स्वरूप है, तो इसको ही सबसे पहले खेला जाता, तुर्रा कलंगी ख्याल। नेक्स्ट, निम्न में से किस फड़ का वाचन नहीं होता? रामदला, कृष्णदला, रामदेव जी, भैंसासुर, पाबूजी। रामदेव जी की खूब गाते हैं हम रावण हत्या के साथ, पाबूजी की भी रावण हत्या के साथ। रामदला, कृष्णदला में बजाते ही नहीं है। और भैंसासुर साहब का वाचन नहीं होता, दर्शन करते हैं। नेक्स्ट, मान तोल खां का संबंध किस घराने से है? दिल्ली, अतरौली, अलादिया या पटियाला। तो मान तोल खां कहाँ पड़ा था? रुलाने वाला फकीर, इत्तारौली, अतरौली। रिवीजन हो गया ना पूरा चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौजी गायन शैली किसे कहा जाता है? फड़, चारबें, तालबंदी, लांगुरिया। फौजी, फौज, सेना। तो युद्ध में सिपाहियों में जोश भरने के लिए जो पठानी मूल शैली है उसे हम चारबेंत, जो कि टोंक की प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, घुघरी की सवारी का संबंध है? सांगोद नाहर, नाहर स्वांग, गीदड़ स्वांग, डाकी स्वांग। तो घुघरी की सवारी 5 दिन तक जो लोक नाट्य चलता है इसमें 2 अखाड़े होते हैं और प्रथम दिन दोनों अखाड़े बामणी माता के यहाँ पे जाकर के क्या करते हैं? दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। तो प्रसाद स्वरूप घुघरी बांटी जाती है जिसके आगे आगे किन्नर डांस करते हैं बैंड बाजे पर। तो ये है घुघरी सांगोद का नाण। नेक्स्ट एंड लास्ट, अमूढ़वास्य की सवारी का संबंध निम्न में से किससे है? भवाई, नौटंकी, गवरी या रासलीला। तो ये ना तो हमने रासलीला में सुना, ना नौटंकी, ना भवाई, लेकिन गवरी में हमने अमूढ़वास्य सुना है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी। तो आज का ये क्विज यहीं खत्म होता है, लेकिन इसके पीछे ये चाहते तो पीडीएफ डाली जा सकती है ना। मैंने आके क्या किया, और यूं देखो तो मैंने आके आपको पूरा एक बार लोकनाट्य रिवाइज ही हो गए। वहीं गायन शैलियाँ, कलाकारों में जो जो ट्रिक थी वो आपके दिमाग के सामने उभर के आ गई। क्या ये बात सही है? तो ये आपके आज का जो पेपर है जिसमें आप लिख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे नेगेटिव हुए हैं, कितने जानबूझ करके गलत हुए हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं मंडे को एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है राजस्थान की लोक कला और हस्तकला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।